नमस्कार। मैं हूं सुकांत। और आज का जो मुद्दा है, आज का जो बातचीत का सिलसिला है, आप सबों के बीच एक बहुत ही इस भीषण गर्मी में और गर्माहट लाने का जो काम हमारे राजनीतिक दलों के द्वारा जो किया जा रहा है या किया गया है, इसी पे है। इस पे आम जनता का कितना नुकसान, कितना लाभ होने वाला है, पार्टी किस आधार पे इस तरह के डिसीजन लेती है, वो अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए इस तरह का कदम उठाती है, और जिससे आने वाला पीढ़ी दिक्कत में हो जाता है। तो इसमें हमें अपना आवाज उठाना चाहिए, इस पे अपना विचार रखना चाहिए। तो इसी सोच के साथ मैं आप सबों के बीच अपने विचारों को प्रकट करने जा रहा हूँ। वो खबर है क्या, आम आदमी पार्टी का जो 7 सांसद थे, वो अब बीजेपी में शामिल हो गए। और ये एक बहुत बड़ा सुर्खियों में अभी का हर मीडिया में, हर अखबार में आपको ये खबर देखने को मिल रहा है। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा माना जा रहा है, और इससे एक राजनीतिक बदलाव भी आ सकता है। थोड़ा सा इसे अपने विचार के साथ मैं इसे किस तरह से देखता हूँ और आप किस आधार पे सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि अपने विचारों को और समाज तक, लोगों तक पहुंचा पाए, और ताकि सब कोई अपने कीमती वोट का इंपॉर्टेंस समझ सके और अपना बहुमूल्य वोट ऐसा जगह दे जो देश हित के लिए, जो हमारे भारत को आगे ले जाए और इसके विकास की गति में तेजी ला सके। इसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो है राघव चड्ढा का। और मैं सारे लिस्ट एक एक करके बताऊंगा कि वो 7 सांसद कौन कौन थे। और पर जो मेन फोकस होगा वो राघव चड्ढा पे होगा, क्योंकि वो अभी इस दौर में एक युवा नेता है, और उनके कंधों पे एक राजनीतिक भार कहा जा सकता है, क्योंकि वो युवाओं का बात सभा पे रखते हैं। आप चाहे रिसेंट में गीग वर्कर की बात कर लें या एयरपोर्ट पे खाना सस्ता करवाने की बात कर लें, मतलब छोटे छोटे मुद्दे हों, पर वो अपने जो उनके विचार थे, जो होना चाहिए, वो सारा मुद्दा उठाएं। पर कब, जब वो पार्टी से धीरे धीरे अपना मन बदल रहे थे, उन्हें लग रहा था कि मुझे अब दूसरी पार्टी में जाना चाहिए। ये इसका दूसरा नजरिया हम ये भी कर सकते हैं, कहीं वो अपने व्यक्तिगत लाभ, सत्ता के लालच में कहीं ये सारे कदम तो नहीं ले रहे हैं। क्योंकि हर वो पार्टी का हर नेता अपने समय में उस पार्टी को मां मानता है, और वो कभी भी, वो नेता कभी भी मीडिया में या कभी अपने प्लेटफॉर्म में ये नहीं बोलता कि उसका व्यक्तिगत निर्णय है, हमेशा बोलता है वो पार्टी का निर्णय है। अगर आप कोई भी पब्लिक कॉन्फ्रेंस हो या मीडिया कॉन्फ्रेंस हो, आप कहीं से भी उठा के देखिए, आपको इसी तरह का बात सुनने को मिलेगा कि ये मेरा व्यक्तिगत राय नहीं है, ये पार्टी के द्वारा कहा गया। और पार्टी को हम लोग वोट देते हैं, नेता को तो देते ही हैं, पर कहीं ना कहीं एक होता है कि पार्टी को भी हम लोग वोट देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो हम लोग ये फेरबदल, आपने एक कहावत तो सुना ही होगा कि आया राम गया राम, सुना है? दरअसल ये राजनीति से ही आया हुआ एक कहावत है। हरियाणा के एक गयालाल नाम करके एक विधायक थे, जो कि एक ही दिन में 3 बार पार्टी का फेरबदल कर रहे थे। तो उसी दिन से एक कहावत बन गया कि आया राम गया राम। तो वही अभी भी राजनीति में हो रहा है। उसके बाद इस पे कानून भी बनाया गया, दल बदल विरोधी कानून। इसमें यह कहा गया कि अगर आप अकेले किसी पार्टी में व्यक्तिगत लाभ के लिए अगर बदल जाते हैं या चले जाते हैं, तो आपका सदस्यता, आपका जो पद है, उसे खत्म कर दिया जाए। पर आप 2 से 3 तिहाई सदस्य के साथ पार्टी को बदलते हो, किसी दूसरे पार्टी में सम्मिलित हो जाते हो, तो आपकी सदस्यता उसी तरह निरंतर आगे बढ़ेगी। तो वही हुआ हमारे दिल्ली की राजनीति में। राघव चड्ढा ने 7, जो आम आदमी पार्टी के 10 सांसद थे दिल्ली में, उनके साथ दिल्ली और पंजाब वगैरह मिला के टोटल वो 10 सांसद लेके, 10 में से 7 सांसद लेके चले गए बीजेपी में। तो
एक से ज्यादा, 2 से 3 तिहाई से ज्यादा दे गए तो इनका उनका पद जो है बना रहेगा और वो दूसरे पार्टी में सम्मिलित भी हो सकते हैं। तो ये पूरा एक रचा हुआ राजनीति कह सकते हैं। इसी चीज को राजनीति कहा जाता है। ये जो पूरा प्रक्रिया है इसी को राजनीति कहा जाता है। आप ये समझिए कि आपको 1 साल के अंदर, मैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर जिसको राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, अगर वो आदमी थोड़ा सा भी दिमाग लगाए, थोड़ा सा भी सोचे, जो इंसान कभी राघव चड्ढा को जानता भी नहीं था वो आज जरूर राघव चड्ढा को जानता हो। अगर 10 आदमी से आप पूछोगे, मैं वादे के साथ करता हूँ कि अगर 5 आदमी उसमें नहीं बता पाया ना तो 5 आदमी जरूर बताएगा कि राघव चड्ढा कौन है। लेकिन यही 2 साल पहले पूछते तो 5 में 2 आदमी भी नहीं बताता राघव चड्ढा कौन है, मतलब 10 में। मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं समझ रहे हैं? आज जो ये फोन का दुनिया है, आज का जो डिजिटल का दुनिया है, ये पूरी एल्गोरिदम पे काम करता है। मैंने इस पे वीडियो भी बनाया, आप मेरे चैनल पे विजिट करके एल्गोरिदम वाला वीडियो देख भी सकते हैं। खैर वो बात तो अलग है। हम बोल रहे हैं कि एल्गोरिदम पे आपको बार बार, आप चाहो ना चाहो, आपको कुछ ऐसा कंटेंट हम दिखाएंगे हर बार, इधर से ना उधर से आपको स्क्रीन में देखने पे मजबूर कर देंगे, आपको वो नाम सुनने पे मजबूर कर देंगे, तो कहीं ना कहीं वो ब्रांड बन जाए। आपको इंस्टाग्राम पे अभी सबसे ज्यादा पॉलिटिशियन सेलिब्रिटी में आपको दिखने को मिल रहे होंगे कुछ दिनों से राघव चड्ढा, या यूट्यूब शॉर्ट्स में अभी सबसे ज्यादा दिख रहे होंगे राघव चड्ढा। क्यों? टॉपिक, अरे भाई वो जब आम आदमी पार्टी में थे तब भी ये मुद्दा उठा सकते थे, उनकी सरकार थी जब, तब भी वो ये मुद्दा उठा सकते थे कि नहीं? मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको कोई कार चलाने को दे दिया जाए और बोला जाए कि ये कार से आपको जाना है दिल्ली, तो भाई जब आप कार चला रहे हो तो आप जा सकते हो कि नहीं? आपको फ्यूल भराने का पैसा मिल रहा है, आपको जाना है, बस उस पोस्ट के लिए आप बने हो, ड्राइव करने के पोस्ट के लिए अब जाओ। पर आप वो समय गाड़ी कहीं पार करके मस्ती कर रहे थे, पर जब आपको उस सीट से उतार दिया गया, किसी और ड्राइवर को दे दिया गया, तो आप गिनवा रहे हो कि ऐसे जा सकते थे, ये रूट ले सकते थे, वो रूट ले सकते थे, ये, अरे भाई आपको भी तो मौका मिला था जाने का, आप क्यों नहीं गए? ये एक सवाल है कि नहीं? वही राघव चड्ढा कर रहे थे जब उनको पार्टी में सरकार उनकी थी, तब बड़े डिसीजन कुछ नहीं ले रहे थे, तब उल्टा यही जो पार्टी में अभी आज सम्मिलित हुए हैं इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। राजनीति में कभी कोई किसी का सगा नहीं होता, ये सब तो सुन ही रहे हैं ना, वही बात तो है यहाँ पे कि कोई किसी का सगा नहीं होता। आप वो समय काम करें नहीं, सवाल है हमको ये मत बताइए कि आप इस पार्टी में आके आज कल परसों के स्टेटमेंट, मतलब वो आज मीडिया में क्या बोल रहे हैं कि मैं अच्छा आदमी हूं, वो पार्टी गलत था। अरे भाई हम अब ये बात भी बोले कि हम अपना पूरा जीवन का जो जवानी है इस पार्टी को समर्पित कर दिए और उस पार्टी से बदल दिए, हमको वो सब नहीं सुनना है। आप लाइफ भी उस तरह का जिए, आपको उस तरह का लग्जरियस भी मिला है, अब ये मत बोलिएगा कि वो पर्सनल प्रॉपर्टी से आप जिए। अरे भाई आप सांसद विधायक थे तो आपको वो सारा सुख सुविधा मिल रहा था कि नहीं? हमारे हमारे टैक्स दिए हुए से। मैं जो चॉकलेट खाया हूँ, मैं जो पानी पी रहा हूँ, जो मैं खाना खा रहा हूँ, इसका टैक्स जो 1-2 रुपया जा रहा है मेरी तरफ से और पूरे देशवासियों की तरफ से, इसी पैसे से ना आप जी रहे हो। और आप यही बोल के आए थे देश हित के लिए काम करेंगे। आप इस पार्टी में आए हो तब भी आप यही बोलोगे कि मैं देश हित के लिए करूंगा, फिर आप फिर कुछ दिन बाद बोलेंगे कि आप पार्टी के द्वारा जो बोला जाएगा वही करेंगे। तो वो हम नहीं सुनने के लिए। मेरा कहने का मतलब है सीधा और साफ कि आप किसी भी पार्टी में जाए, कहीं भी जाए, पर वो विकास आप जो बोल रहे हो वो काम होना चाहिए। और नहीं होगा तो इस पे आम जनता पे अत्याचार करेगा, तो आम जनता को आवाज उठाना चाहिए। ये वीडियो इसीलिए अगर गलत हो रहा है तो गलत के प्रति आप आवाज उठाएं और ये थोड़ा यूनिटी के साथ बात करें, क्योंकि आम जनता को जब बोला तो जाता है कि बहुत सारा पावर है हम लोग के पास, पर इसका यूज करने हम लोग नहीं जानते। क्योंकि भीड़ का हिस्सा बन के अगर आप कोई बात को बोलोगे ना तो थोड़ा आपके बात को गहराई से लिया जाएगा। नेता बदल सकते हैं पर आपका वोट नहीं बदलेगा। तो आप अपना जो वोट है, बहुमूल्य वोट है, इसको अच्छे से अपने उम्मीदवार को चुने और उनपे ये एक कार्यभार की तरह सवाल भी करें कि ये कार्य क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि आप जब तक आवाज नहीं उठाओगे तो समाज में ना आप जागरूक होगे, ना आने वाला पीढ़ी जागरूक होगा, ना विकास होगा, सारा चीज स्थिर हो जाएगा। तो अस्थिर हुआ चीज सड़ जाता। तो आप
इस गंगा को, इस विकास की गंगा को बहाने का काम करें और अपने अधिकारों को जानें कि ये राजनीति कहीं जिन्हें हम सत्ता पे बैठा रहे हैं कहीं वो केवल और केवल व्यक्तिगत विकास और व्यक्तिगत लाभ के लिए तो नहीं कहीं उठा रहे। तो ये सारा चीज समझें, इसका गलत उपयोग करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वीडियो बनाने का पर्पस एक ही है कि आप अपना वोट का महत्व समझें। अगर आप मानते हैं कि वोट बहुत इंपॉर्टेंट है और हर किसी को समझ के वोट करना चाहिए, तो ये वीडियो एक इंसान को जरूर शेयर करें। और आप क्या सोचते हैं राघव चड्ढा को पार्टी बदलने पर? आपके क्या विचार कमेंट बॉक्स में बताएं। और आशा करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मुद्दे के लिए इस चैनल पे बने रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।